नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भरत। सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो इस पाठ के जो लेखक है वे सिर्फ अनुवादक है। उन्होंने किताबें तो लिखी है, लेकिन आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो अभिज्ञान शाकुंतल का एक हिस्सा है जिसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। सिंह शावक का मतलब है सिंह का बच्चा। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो हम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का जो कालिदास लिखित है, मूल कालिदास ने लिखा है, जिसका एक अंश हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नाटक के पात्र हैं, बालक है भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। दृश्य यहाँ पे यह दिखाया गया है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ ले जा रहा है और दो तपस्विनियां जो वन में रहकर तप करने वाली होती हैं उन्हें तपस्विनी कहते हैं। तो दो तपस्विनियां उसे रोकने आती है और राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से, ओट मतलब पेड़ के पीछे से उन दोनों को देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो यहाँ पे बालक बोलता है कि सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तब पहली तपस्विनी बोलती है, हठीले मतलब जिद्दी बालक, तू वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम इन पशुओं को अपने बाल बच्चों की तरह रखती है और तुम्हारा साहस बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, जो ठीक है। सर्वदमन का मतलब है सबका दमन करने वाला, सबको हराने वाला। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा,
क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि की समान दमक रहा है। तो दुष्यंत अपने आप से कहता है, तपस्विनी और बच्चे की बात सुनकर खुद से कहता है कि कुछ तो कारण है कि इस बच्चे के प्रति मेरा प्यार उमड़ रहा है, स्नेह प्यार। और दूसरी तपस्विनी कहती है कि तू अगर सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी आकर तुझ पर वार करेगी, प्रहार करेगी। और बालक को तो कोई भी डर है ही नहीं, वो तो हंसता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे इतना ही डर लगता है, और तपस्विनी को चिढ़ाता है। दुष्यंत को आश्चर्य होता है, यह बालक अवश्य ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसके मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका चेहरा अग्नि के समान चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों का कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। तो पहली तपस्विनी है, वो बच्चे को फुसलाने के लिए प्यार से कह रही है कि प्यारे बच्चे, इस सिंह के बच्चे को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। और बालक हाथ फैलाकर कहता है, पहले खिलौना दे दो। कहाँ है खिलौना? बच्चा समझ जाता है कि वो उसे फुसला रही है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखता है और सोचता है, आहा, बच्चे के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। चक्रवर्ती का अर्थ है पृथ्वी से समुद्र तक की जमीन को जीतने वाला। उंगलियों पर अद्भुत चाल है, जिसे हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, उसे जाल कहा गया है। तो उंगलियों में अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा तो इतनी प्यारी है कि सुबह में खिला हुआ कमल भी उसे देखकर शर्मा जाए, लज्जित हो जाए। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलियों से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तपस्विनी है, वो पहली तपस्विनी से कहती है कि यह बातों से नहीं मानेगा। तुम मेरी कुटिया, जो जंगल में आश्रम में होती है, उसे कुटिया कहते हैं। तो तुम कुटिया में से ऋषि कुमार के लिए, उसे खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। पहली तपस्विनी कहती है कि ठीक है, मैं ले आती हूँ, कहकर वह
जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी के सामने हंसता है। दुष्यंत अपने आप ही सोचता है कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन बहुत ललचा रहा है। वो आह भरता है, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, तो जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसकी अंगों की धूली से अपनी गोद को क्या कर देते हैं, मैली कर देते हैं, और पुत्र के मुख से अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। कौन से मनुष्य धन्य हैं जिनके छोटे बच्चे हैं जो अपने गंदे गंदे हाथों से अपने माता पिता की गोद को गंदी कर देते हैं और अकारण ही हंसते हैं, तोतले अस्पष्ट भाषा बोलते हैं, तो माँ बाप उन बोली को देखकर खुश हो जाते हैं। अब दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे डीड, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो तपस्विनी कहती है कि तू बड़ा ढीठ है, मतलब बड़ा जिद्दी है और मेरी बात कान नहीं धरता, मेरी बात सुनता नहीं है। और आसपास देखकर बोलती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? तो वहाँ उन्हें कौन दिखाई देता है? राजा दुष्यंत। तो वह दुष्यंत को विनती करती है कि महात्मा, आप ही आइए और कृपा करके इस बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़वाइए। और दुष्यंत आता है, कहता है, अच्छा ठीक है, और बालक के पास जाकर हंसकर कहता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण किया है। आचरण का मतलब व्यवहार। तुमने तपोवन के विरुद्ध व्यवहार क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे ने राजा की बात सुनकर सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने में से मुझे इतना सुख आता है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे में की बात है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है राजा को देखकर कि हे बड़भागी, मतलब हे भाग्यवान, बड़े भाग्य वाले, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत राजा कहता है, सत्य है, उसके काम ही इतने साहस वाले हैं कि यह
ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, लेकिन मैंने तपोवन में रहता है यह देखकर उसे ऋषि कुमार जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर खुद से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है तो जिस भाग्यशाली का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़ी अचंभित हो जाती है। अचंभित मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है। तो राजा दुष्यंत पूछता है कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली है। तपस्विनी कहती है कि आपकी और बच्चे की सूरत मिलती है और आपको बिना जाने ही उसने आपकी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धाश्रम आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तो दुष्यंत पूछता है, बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और तपस्विनी से पूछता है कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तपस्विनी जवाब देती है कि यह पुरुवंशी है। दुष्यंत खुद से सोचता है कि इसीलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है और बच्चे को गोद से नीचे उतारता है। वह सोचता है कि पुरुवंशियों के यह रीत तो है कि वह युवा अवस्था में महलों में रखकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और वृद्धावस्था में मतलब बुढ़ापे में जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत कर वन में जाकर तपस्वियों की तरह उनके आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। लेकिन ये देवता जैसी शक्ति वाला निडर और असाधारण बालक जो साधारण नहीं है, वह बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हुआ? मतलब ये बच्चा पुरुवंशी कैसे हुआ? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, परदेसी मतलब जो इस देश का नहीं है उसे परदेसी कहते हैं। तो कहती है कि हे परदेसी, आपका संदेश तब मिट जाएगा जब आप जानेंगे कि इस बालक की माँ मेनका नाम की अप्सरा की बेटी है और उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर मतलब देव देवता और पूर्वजों के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में ही सोचता है कि यह तो बड़े आनंद की बात है। आपने आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ आशा बनती है। और इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? इसकी माता किस राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम भी मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला
अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता मतलब जिससे शादी की है, शादीशुदा पत्नी को कोई भी अपराध के बगैर छोड़ दिया है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। दुष्यंत मन में सोचता है कि यह कथा तो मुझसे मिलती है, लेकिन अब इस बच्चे की माँ का नाम मैं कैसे पूछूं? उतने में पहली तपस्विनी मोर लेकर आ जाती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत मतलब मोर, मोर की सुंदरता। लावण्य मतलब सुंदरता। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? छोटे बच्चों को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। इसलिए उसने तपस्विनी ने जब बोला शकुंत लावण्य, तब उसे सिर्फ क्या सुनाई दिया? शकुंतला। और बड़े प्यार से खुश होकर बोलता है, पूछता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। तपस्विनी हंसती है और कहती है कि यहाँ पे तुम्हारी माता नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने तो इस मिट्टी के मोर को देखने के लिए कहा था। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। दुष्यंत सोचता है कि क्या यह मेरी ही प्यारी शकुंतला है या उस नाम की कोई दूसरी औरत है? और यह वृतांत मतलब यह वर्णन मुझे व्याकुल कर देता है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल कर देती है। मृगतृष्णा का मतलब है जब गर्मी होती है तब आपने देखा होगा, रास्ते में गाड़ी से जा रहे होंगे तो खाली रोड होगा तो वहाँ पे दूर आपको क्या दिखाई देता है? पानी। लेकिन पानी होता नहीं है, उसे मृगतृष्णा कहते हैं। हम गुजराती में मृगजड़ बोलते हैं उसे। आपने अगर ना देखा हो तो जब आप कहीं पे गाड़ी में जा रहे हो तो दूर नज़र करिएगा, अगर रास्ता खाली हो तो आपको क्या दिखेगा? आगे पानी हो ऐसे दिखेगा। तो इस तरह जैसे हिरण को मृगतृष्णा दिखाई देती है, उसी तरह मुझे अपनी शकुंतला दिखाई देती है और मेरा मन व्याकुल हो जाता है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। बालक मिट्टी को के खिलौने को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, और खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर बोलती है, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया? बालक के हाथ से रक्षाबंधन का धागा था, वो कहाँ गया? तब दुष्यंत बोलता है, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर मतलब सिंह का बच्चा, यह सिंह शावक का समानार्थी शब्द है। तो जब बच्चा नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था और वो यहीं पे पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ, मैं तुम्हें उठाकर दे देता हूँ।
उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। जब राजा रक्षाबंधन के धागे को उठाने के लिए झुकता है तब पहली तपस्विनी बोलती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छुओ। और दूसरी तपस्विनी बोलती है, इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। तो दुष्यंत धागे को उठाकर पूछता है कि तुम मुझे रोक क्यों रही थी। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम क्या है, अपराजित। जिस समय बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा इसे दिया था और इसका गुण यह है कि अगर यह धरती पर पड़ जाए तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई भी उसे उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि अगर कोई इस धागे को उठा ले तो क्या होगा। तपस्विनी बोलती है कि यह धागा तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत पूछता है कि तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। तो पहली तपस्विनी जवाब देती है, अनेक बार। इस बात को सुनकर राजा दुष्यंत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, तो मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ का अर्थ है मेरे मन की इच्छाएं। तो उनकी मन की इच्छा पूरी हुई। वो सोच रहे थे कि इस निडर और साहसी बालक जिसका हो वो पिता बड़ा भाग्यशाली होगा। तो उनका मनोरथ पूरा हुआ कि यह बालक मेरा ही है। और तब ये सोचता है कि मैं आनंद क्यों न मनाऊं, क्योंकि ये बालक मेरा पुत्र है। और वह बालक को गोद में ले लेता है और यह नाट्यांश पूरा होता है और पर्दा गिर जाता है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। हम स्वाध्याय आगे देखेंगे दूसरे पीरियड में।